यदि आपका भी सपना है सीटेट में आपको एक हैंडसम और बहुत ही ब्यूटीफुल सा नंबर स्कोर करना है, यानी आप सोचे बैठे हो कि सर इस बार मुझे सीटेट में कम से कम 100 प्लस नंबर स्कोर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। यदि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप मिनिमम 100 प्लस नंबर स्कोर करोगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। और जितने भी लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक सरकारी शिक्षक हूँ और मैंने 2 सरकारी टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैंने सीटेट कई बार क्वालिफाई किया है, परंतु मैंने फर्स्ट टाइम बीएड अपीयरिंग में ही सीटेट को अच्छे नंबरों से यानी कि 108 प्लस नंबरों से क्वालिफाई किया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सको। जब हम किसी को सुनते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो सबसे जरूरी है हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट होना। ट्रस्ट सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कि वो उस कैपेबल है कि नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, कि जो चीज बता रहा वो सही है या गलत। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि मैंने खुद से इन सभी चीजों को किया है अचीव, तभी मैं आप लोगों को बता रहा। मैंने 2 सरकारी एग्जाम निकाला है, करंटली 9 से 10 टीजीटी मैथ्स का टीचर भी हूँ, सीटेट कई बार निकाला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं तभी आप लोगों को यहाँ पर खड़ा होकर बताने की कोशिश कर रहा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद 100 प्लस स्कोर करोगे 2026 के सीटेट में। और देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है सीडीपी पर। सीडीपी पर क्यों फोकस करना है? क्योंकि पेपर 1 में लगभग 90 नंबर का सीडीपी पूछा जाता है, 90 नंबर का, और पेपर 2 में 80 नंबर का सीडीपी। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, जो पेपर 1 में सीडीपी 30 नंबर का हो गया, फिर लैंग्वेज 1 में 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहेगा, लैंग्वेज 2 में 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा, जो कि सीडीपी का ही एक पार्ट होता है। इसी तरह ईवीएस में पेडागोजी 15 नंबर का और मैथ में भी 15 नंबर का पेडागोजी। टोटल सभी को मिला लोगे तो आपका लगभग 90 नंबर का सीडीपी पूछा जाएगा। 150 में से 90 नंबर मतलब कि बहुत ही ज्यादा वेटेज है। और सीडीपी इतना आसान है, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो 90 में से कम आप रेयर केस में 80 नंबर स्कोर कर लोगे। तो इस बेसिस पे अगर सीडीपी में 80 कर ले रहे हो, बाकी जो बचा आप लोगों के 60 नंबर, उसमें 20-30 नंबर भी स्कोर करोगे तो ऑटोमेटिक आप 100 प्लस 110 के आसपास चले गए। इसी तरह देखिए, जो पेपर 2 है इसमें भी सीडीपी 80 नंबर का यानी कि 30 नंबर का सीडीपी, लैंग्वेज 1 में 15 नंबर, लैंग्वेज 2 में 15 नंबर, और मैथ साइंस या एसएसटी में 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो पेपर 2 में 80 नंबर का। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपना सीडीपी स्ट्रांग करना। और सीडीपी आप रट के नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे स्ट्रांग कर पाओगे। तो यही मैं 5 रणनीति आपको बताऊंगा। क्या करे जिससे एग्जाम में पास हो जाए, क्या ना करे जिससे एग्जाम में फेल हो जाए। तो हमको ये बिल्कुल नहीं करना है जिससे हम एग्जाम में फेल हो जाए, हमको इसी चीज को फॉलो करना है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। जब आप सीटेट की पीवाईक्यू सॉल्व करो एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन करना, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा फोकस करना कि बच्चा सेंट्रिक हो, चाइल्ड सेंट्रिक, यानी आपको हमेशा सेंटर में बच्चे को रखना है। सारा क्वेश्चन जो है इर्द गिर्द घूमेगा किसके? बच्चे के। अध्यापक को बीच में नहीं लाना है। एक कहावत है सीटेट में, अगर आपने बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। तो आप बच्चा बचा लो, आप बच जाओगे, सीटेट 100 प्लस नंबर से इस क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये कुछ बहुत ही बेहतरीन बुक्स है जिस पर अभी बहुत ही भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है। ये सीटेट की कंप्लीट स्टडी बुक और ओरिजिनल पीवाईक्यू बुक होने वाली है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग एडिशन के साथ। इसमें सीटेट का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर किया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और सोशल स्टडीज, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेडागोजी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। साथ ही 1800 से 2000 प्लस चैप्टर वाइज ओरिजिनल सीटेट के एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस भी दिया गया है। अगर आप एक ही बुक से सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हो तो ये बुक बेस्ट होने वाली है। और ये बुक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही मैं पेपर 1 और पेपर 2 के बुक्स का सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, तो आप लोग परचेज करने से पहले इस बुक का सैंपल पीडीएफ
टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, और हमारे दिए गए लिंक से परचेज करोगे तो आपको बहुत ही भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए नकारात्मक और सकारात्मक, इससे कम से कम आपका 20 या उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से। जैसे कि पेपर 1 में 90 नंबर का सीडीपी आएगा, तो 90 में से कम 20 प्लस आपका पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से रहता है। और मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मेरे पास पीवाईक्यूज की बुक है, और इस 10 मिनट की वीडियो के लिए मैंने 4 से 5 घंटे पीवाईक्यू को अच्छे से एकदम डिटेल से में कर लोगे 5 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन। देखो कैसे। पॉजिटिव वर्ड्स, अवसर देना, यानी कि बच्चों को हमेशा अवसर देंगे कुछ करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, डिबेट में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को फोकस करेंगे, वो करके देखें क्या चीज निष्कर्ष निकल रहा। बच्चों को सीखने पे फोकस करना, यानी कि उनको अवसर देंगे सीखने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, सृजनात्मकता, उनको प्रेरित करेंगे कुछ करने के लिए, कुछ करके देखने के लिए। मातृभाषा को स्वीकार करना, यानी कि उनके मदर टंग है जो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मान के चलिए कि बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में है, तो ऐसा नहीं कि उसका भोजपुरी लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या तो कोई और रीजनल लैंग्वेज है, तो उसको हम लोग दबाएंगे, उसके रीजनल या मदर टंग को भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे एज ए टीचर। कारण का पता लगाना, जैसे देखिए फ्रेंड्स, आप स्कूल में पढ़ा रहे, अगर बच्चा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, जब वो स्कूल आएगा तो उसको आपको डराना, धमकाना या डांटना नहीं है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों तक वो स्कूल क्यों नहीं आया, उसके कारण को जानेंगे। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को लर्निंग देना। जैसे कि मैं 9-10 का टीचर हूँ, मैथ का, जब स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैथ का टीचर हूँ, वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो मैं स्कूल में एक दिन, हफ्ते में एक दिन साइंस भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो जब मैं साइंस पढ़ाने जाता हूँ तो बच्चों को पहले एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चों को सिखाता हूँ। चाहे इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री हो गया तो बैटरी और हल्दी ले लिया, कुछ एक्टिविटी करा दिया, मैग्नेटिज्म पढ़ा लिया तो मैं डीसी मोटर बना दिया बैटरी और कॉपर लेके। इसी तरह मैथ्स भी जब पढ़ाता हूँ मैं, तो जैसे कि हिप्सोमीटर हो गया, प्रोटेक्टर और कुछ और इंस्ट्रूमेंट लेकर, मतलब कहने का है कि कुछ एक्टिविटी करा के तब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब उनका एक अटेंशन आता है सीखने पर। तो ये सभी पॉजिटिव वर्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ देखिए भावपूर्ण अधिगम, चित्र, यानी कि उनको विजुअल लर्निंग देना। जैसे प्राइमरी के बच्चे हैं तो उनको फोटो वगैरह दिखा दिए, फिर समझाने का कोशिश करेंगे। भ्रमण, यानी कि टूर मेथड, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना। जी हाँ, हस्तपरक विधियां और बाल केंद्रित। सीटेट का पेपर जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो आपको बच्चों को हमेशा सेंटर पर रखना है। ये सभी पॉजिटिव वर्ड है। ऐसा जब भी आपको किसी ऑप्शन में देखने को मिले तुरंत वो सही होगा। इसके साथ देखिए, बहुत बार जब 4 ऑप्शन है तो कुछ ऑप्शन को हमको इलिमिनेट करना होता है, तो निगेटिव वर्ड्स भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि कठोर नियम अपनाना बच्चों के लिए, व्याकरण रटना, कंठस्थ करवाना, व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। तो ये सभी आपको जहां भी ऑप्शन में देखने को मिले वो ऑप्शन गलत होगा, तो आपसे सही पूछेगा तो सही वाला बनाइएगा ऑप्शन, गलत वाला पूछेगा तो गलत वाला। पीटना बच्चों को, प्रधानाचार्य से शिकायत करना। जैसे कोई बच्चा क्लासरूम में अच्छे से नहीं बैठ रहा या उदंडता कर रहा, तो ऐसा नहीं कि आप उसका शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। परामर्श त्रुटियां, बल देना, नंबर कम देना, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, हतोत्साहित, निष्क्रिय, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग और लैंगिक समता, ये सभी वर्ड आपको जहां पे दिखेंगे ये सभी निगेटिव वर्ड्स है और वो ऑप्शन गलत रहेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद आप अच्छे नंबर सीटेट में स्कोर करोगे। और मैंने बताया कि केवल निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड से हर साल पेपर में आप लोगों का 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप सीटेट का थोड़ा बहुत जो थ्योरी है उसको पढ़ लिया, आपको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एनसीएफ 2005, और फिर मूल्यांकन, असेसमेंट, बुद्धि, अनुमानसिकता,
वातावरण, अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मकता, ये कोर टॉपिक्स है। ये क्या है कि बिल्कुल कोर टॉपिक है। आपको क्या काम करना है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पियाजे यूट्यूब पे सर्च करिए, पढ़ लीजिए, कोहलबर्ग सर्च करिए, पढ़ लीजिए, वाइगोत्स्की सर्च करिए, पढ़ लीजिए। यानी कि ये कोर टॉपिक्स है, इसको तो आपको नेसेसरी पढ़ना ही पढ़ना है। और मैंने ये जो 5 मेथड्स आपको बताया, केवल आप इसको फॉलो कर लो, 1 हफ्ते से 10 दिन अच्छे तरीके से फिर पीवाईक्यूज बनाओ। देखो आप 30 में से 25 प्लस स्कोर करने लोगों सीडीपी में, और ओवरऑल जो 90 नंबर या 80 नंबर का सीडीपी है, आप उससे मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे।